ब्रजमंडल के परम सिद्ध एवं परम रसिक संत पूज्य पाद श्री बाबा महाराज की भावमयी सन्निधि में विराजमान सभी पूज्य संतों की, महत पुरुषों की पावन उपस्थिति में हम आप सबको 3 दिन पर्यंत कुछ भगवत भागवत चर्चा करने का सौभाग्य भगवत कृपा से पूज्य बाबा महाराज के मंगलमय आशीर्वाद से प्राप्त होने वाला है। यह आश्रम दास के लिए कोई नया स्थान या नया आश्रम नहीं है। यह आश्रम परम पूज्य बाबा के अतिशय वात्सल्य और स्नेहाधिक्य के कारण इस आश्रम को हम अपना ही स्थान समझते हैं। ये हमारा अपना ही स्थान है। पूज्य बाबा महाराज जब यहाँ विराजते गायों के मध्य, वृंदावन में, वृंदावन के मध्य, वृंदावन तो है ही है, पर बाबा के चारों ओर पूरे स्थान में तुलसी तुलसी है, तुलसी का विशाल वन। वृंदावन में, वृंदावन के मध्य, गोवंश के मध्य पूज्य बाबा महाराज विराजते और दास कार्तिक मास में शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक अथवा शरद पूर्णिमा के पहले एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक प्रतिदिन वृंदावन की परिक्रमा करता। तो जैसे ही रमण रीति क्षेत्र में प्रवेश करता, पूज्य बाबा महाराज का इतना तीव्र आकर्षण, कई बार थोड़ा विलंब भी होता तो मन में सोचते कि वहीं से प्रणाम करके चले जाएं, लेकिन बाबा के दर्शन का आकर्षण इतना तीव्र होता कि बरबस यहाँ मुकुंद जी यहाँ आ गए, पथमेड़ा से संत आए, विराज यहाँ बैठे रहो, बैठे यहाँ जाएंगे, इधर यहाँ बैठे रहो, यहाँ जाओ। दीदी की कुर्सी यहाँ लगाओ, जहाँ ही भैया बैठे नहीं यहाँ, ना ना वहीं ठीक है, तो गर्दन में दर्द हो जाएगा ऐसे करते करते। और जब जब आते परम भाग्यशालिनी पूज्या दीदी का यहाँ मंगलमय दर्शन होता। आज हम छोटी, बहुत छोटी लाली का भी स्मरण कर रहे थे। उस समय वो बहुत छोटी थी, आज हमने पूछा, बोले उनका विवाह हो गया। यह एकमात्र वृंदावन का ऐसा स्थान, एकमात्र हम इसलिए कह रहे हैं कि जिनको स्वयं पूजने का अभ्यास होता है वो दूसरों की पूजा नहीं कर पाते। बहुत प्रीति पूजाए वे पर, पूजी वे पर थोरी, विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा। हमारे जैसे लोगों की स्थिति है, बहुत प्रीति पूजाए वे पर, पूजाने पर बहुत प्रीति है, पर पूजने पर प्रीति कम है। इसका सीधा साधा आशय है कि जो स्वयं की पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, प्रायः वे दूसरों की पूजा नहीं कर पाते, स्वयं ही पूज्य हैं। उनको लगता हम तो सबसे बड़े हैं, बाकी सब हमसे छोटे हैं, तो हम किसका आदर करें, किसका सम्मान करें। यह दोष बहुत अधिक पूजा प्रतिष्ठा जिनकी हो जाती है,
उनमें यह दोष स्वाभाविक रूप से आ जाता है। पर परम पूज्य श्री बाबा महाराज ऐसे दिव्य महापुरुष, जिनकी पूजा जो खुद पुजाने वाले हैं वे स्वयं बाबा की आकर पूजा करते थे। और बाबा तो विशुद्ध ब्रजवासी, तो बाबा तो अपने ब्रजवासी जैसी बढ़िया बढ़िया लच्छेदार भाषा में बोलते हैं। तो बाबा सबको, किसी को भी खरी खोटी सुनाने में उनको कोई परहेज नहीं, कोई संकोच नहीं। पर श्री बिहारी जी के गोसाई तो, राधा वल्लभ जी के गोस्वामी तो, राधा रमण जी के गोस्वामी तो, जो सबके आचार्य, सबके पूज्य, वो बाबा के चरणों में आकर साष्टांग प्रणाम करते थे। सभी ब्रजवासी विप्र वो अपने हृदय में बाबा के प्रति इतनी श्रद्धा रखते थे, मानो बाबा ब्रजवासियों के प्राण हैं। इतनी प्रीति और इतनी श्रद्धा पूज्य बाबा के चरणों में रखते थे। संसार के हारे हुए लोग, भूले भटके लोग, जिनके दुख दर्द का समाधान दुनिया में कहीं जाने से नहीं हुआ, ऐसे दुखित लोग आकर भी बाबा के चरणों में दुख मुक्त हो जाते थे, दुख रहित हो जाते थे। बाबा ऐसा कौन सा काम करते थे? पर्चा बनाते थे कि चिट्ठी निकालते थे कि हाथ में कोई झाड़ा लेकर झाड़ फूंक करते थे? बाबा का मंत्र तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कीर्तन होता रहता। और बाबा गौ सेवा, ब्रजवासियों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा में उसे लगा देते। और बाबा के मुख से जो वाक्य निकल जाता कि तुम जाओ वहाँ जाकर सेवा करके आओ, वहाँ दर्शन करके आओ, वहाँ जाने से उनका काम हो जाता। ऐसी ही बात थी कि नहीं? हम समझते हैं यहाँ कहाँ रख दिया भाई तुमने, उसको उधर लाओ, उधर उठाओ, बैठिए वहाँ, दिख नहीं रहा तुमको? और आगे पीछे करो, जहाँ तुमको अच्छी जगह मिले वहाँ मत करो। एक जगत तो ऐसा है जो जगत हम सबके सामने दिखाई पड़ रहा है। एक सूक्ष्म जगत है जो हमारे जैसे जो मलिन हृदय के, बहिर्मुखी वृत्ति के साधारण मनुष्य हैं, उन्हें वह सूक्ष्म अतीन्द्रिय जगत दिखाई नहीं पड़ता है। पर जो इस लोक से ऊपर उठ जाते हैं, लोकोत्तर कक्षा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उनके समक्ष वह अतीन्द्रिय सूक्ष्म जगत भी प्रकट हो जाता है। और हमारा अपना ऐसा सरल हृदय से विश्वास है कि पूज्य बाबा इस कोटि के महापुरुष थे कि सूक्ष्म अतीन्द्रिय जगत उनके नेत्रों के सामने प्रकट रहता था। हमारे जीवन की कितनी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, हम स्वयं उनका वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। बाबा के कक्ष में एक चित्र विराजमान है जिसमें श्री जी धनुष की प्रत्यंचा खींच रही है बाण के सहित। तो हमसे बोले, बता ये कौन को फोटो है, ये कौन की छवि है, बता। अब वृंदावन के भाव से हमने कहा कि बाबा राधा रानी की ही होगी। बाबा बोले ये श्री जानकी जी की छवि है।
और ये श्री प्रमोद वन की छवि आपने बनाई थी। बाबा के भाव में, जो भाव राज्य में जिस झांकी का दर्शन हुआ बाबा को, उसका निर्देश बाबा ने दीदी को किया और बाबा की कृपा से वो दिव्य छवि तैयार हुई जो आज भी रखी है। उस समय बाबा ने कहा, राधा कृपा कटाक्ष को पाठ कियो है? हाँ बाबा करते तो हैं। तो वामे शब्द आयो प्रमोद काननेश्वरी। तो बोले तू बता, ऐसे बोलते बाबा, तू बता ब्रज के 12 वन और 12 उपवनन में प्रमोद वन कौन सा है? हम कहते बाबा आप ही बताओ। बोले प्रमोद वन यहां ना आए, प्रमोद वन तो श्री अयोध्या जी में है, प्रमोद वन तो श्री चित्रकूट में है, जो श्री सीताराम जी की नित्य रास विहार स्थली है। तो राधा कृपा कटाक्ष में जो प्रमोद काननेश्वरी शब्द आयो है, वो ये इंगित करे कि हे श्री राधा रानी, आप रामावतार में प्रमोद वन की स्वामिनी श्री किशोरी जी के रूप में, जानकी जी के रूप में, आप अवध में प्रमोद काननेश्वरी के रूप में, प्रमोद वन की स्वामिनी के रूप में विराजमान हैं और यहाँ श्री वृंदावनेश्वरी के रूप में विराजमान। तो बाबा कहते थे कि श्री राधा रानी और जानकी जी में भेद नहीं है, और कहते जब राधा रानी और जानकी जी में भेद नहीं है तो प्रमोद वन में और वृंदावन में भेद कहाँ से आया? अयोध्या और वृंदावन में भेद कहाँ से आया? बोले भेद तो हमारे भेजे में घुसो भयो है। भेजा जानते हो? मस्तक, माथे में भेद घुसा हुआ है। और बार बार कहते थे ये भेद ही साधक का कल्याण नहीं होने देता है, इसलिए भेद रहित होकर के उपासना करनी चाहिए। हम एक तुलसी की लकुट, हमको पहाड़ी बाबा ने जहां पहले तप किया रुदायन गांव में, तो वहां उसी रुदायन स्थान का एक सूखा तुलसी का पौधा था, बड़ा था, तो उसकी लकुट जैसी बना करके, जैसी अपने तटीय स्थान के संत बांकी धारण करते हैं लता की, ऐसी ही टेढ़ी वेड़ी लकुट, तो वो हमको अच्छी लगी। तो परिक्रमा में हम उस लकुट को हाथ में ले लेते। बाबा ने कहा ये कहा है? हमने बताया तुलसी की लकुट है। अब कैसी विलक्षण उनकी शक्ति थी, उन्होंने बड़े ध्यान से देखा, बोले ये मूल से लेके ऊपर तक एक ही तना है, एक ही शाखा है, और इसमें 16 गांठें हैं। ये तो साक्षात भगवती श्री राधा रानी की का, जानकी जी का, महालक्ष्मी का स्वरूप है बाबा। इसको इधर उधर मत कर देना। ये जहाँ रहेगी ये 16 गांठ की तुलसी की लता, वहाँ काऊ बात की कमी नहीं पड़ेगी। हमने तो ध्यान ही नहीं दिया था, देखा तो 16 गांठ की थी। वो अभी भी हमारे पास रखी। बोले यहाँ धर जा। तो पहले तो महत्तम का ज्ञान नहीं था हमको, अब बाबा ने महात्म का ज्ञान करा दिया। बोले यहीं धर जा। तो मन में तो हमारे आया कि जब इतनी बढ़िया दुर्लभ चीज है तो हम ही रखते, बाबा क्यों मांग रहे हैं, इस संबंध में आया। पर हमने बाबा को दे दिया। संत कोई वस्तु कहें तो उनकी आज्ञा का तत्काल पालन होना चाहिए, दे दिया बाबा। इसके बाद बाबा ने उसके नीचे चांदी जड़ाई, बीच बीच में चांदी के छल्ला, जिसमें वो लंबे काल तक के लिए सुरक्षित हो जाए, और बढ़िया इतर लगा के उसकी एक सुंदर पोशाक बना के सब तैयार करके 5-7 दिन बाद हम परिक्रमा करते हुए, ले ये अब तेरी लकुट, अब धर याकू। आज भी दीपावली के अवसर पर
अब हम ऐसा मानते हैं कि पहले तो हम लाए थे, पर अब बाबा ने सजा धजा के दिया, तो हम उसे बाबा का प्रसाद मान करके आज भी विराजमान रखते हैं और दीपावली के अवसर पर बाबा का स्मरण करके उसका पूजन करते हैं। बाबा को दिव्य वृंदावन का दर्शन हुआ। अब पुरानी बातें तो कहीं सुनी जाती हैं कि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने अकबर को एक झलक वृंदावन की दिखाई थी, और महापुरुषों के बारे में सुना कहा जाता है। लेकिन इस युग में श्री वृंदावन धाम के चिन्मय रसमय दिव्य स्वरूप का अनुभव पूज्य बाबा ने एक बार नहीं अनेकों बार ब्रजमंडल के चिन्मय स्वरूप का साक्षात्कार प्राप्त किया। आपको भी सुनाई होगी कई घटनाएं। पल्ली पार बंसीवट है, बंसीवट में बाबा विराजमान होके भजन करते। सोमवती अमावस्या आई तो बाबा का मन हुआ कि चलें वृंदावन में, बिहारी जी राधा वल्लभ जी दर्शन करके आए, यमुना जी का स्नान हो जाए। तो बाबा पैदल पैदल, पल्ली पारे बंसीवट, बंसीवट से बाबा पैदल पैदल यमुना जी आए, यमुना जी में गोता लगाया, स्नान करके यमुना जी पार किए और पल्ली पार जब यहाँ आए इधर बंसीवट में, तो इधर पुलिन में आते ही वृंदावन का जो स्थूल स्वरूप दिखाई पड़ रहा है हम लोगों को, ये बाबा के नेत्रों के सामने से तिरोहित हो गया। दिव्य लता पताओं से आच्छादित परम प्रकाशमय वृंदावन पूज्य बाबा के नेत्रों के समक्ष प्रकट हो गया। बाबा ने देखा कि बड़े बड़े विलक्षण वृक्ष हैं, ऐसे पेड़ तो हमने देखे नहीं, ये कौन सो पेड़ है? तो निकट जाकर के देखा तो वो तुलसी का पेड़ था। किसका पेड़ था? तुलसी का इतना बड़ा पेड़ था, जितना बड़ा आंवले का या पीपल का पेड़ होता इतना बड़ा पेड़ था। उसकी पीड़ इतनी मोटी थी, तुलसी की पीड़ इतनी मोटी। तो बाबा ने कही भाई ये तो तुलसी नहीं हो सकती, क्योंकि तुलसी तो बच्चापनते तुलसी में जल चढ़ाते आ रहे हैं, तुलसी के दर्शन, इतनी बड़ी तुलसी, विशाल वृक्ष के समान तुलसी। तो मंजरी देखी, मंजरी वही, तुलसी का दल वही। तो कहते फिर हमने पत्ती लेके थोड़ी मुख में दी, तो तुलसी का स्वाद वही, मंजरी वही। सघन इस प्रकार से वृंदा देवी के दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ। बड़े सुगंधित पुष्प हैं, लताएं हैं। थोड़े आगे गए तो उन वृक्षों के नीचे गाय बैठी। गायों के शरीर से चंद्रमा के समान कांति निकल रही, जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उसकी दिव्य कांति निकलती है, ऐसे ही कांति गायों के शरीर से निकल रही है। और शरीर पर कहीं कोई कीचड़ का, धूल मिट्टी का कहीं कोई चिन्ह नहीं, एकदम स्निग्ध चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण की सुंदरतम गाय। कहते महाराज मैंने अपने जीवन में इतनी सुंदर गाय नहीं देखी। और गाय, बैठी हुई गाय, ध्यान से सुने, बैठी हुई गाय इतनी ऊंची, जितना हम यहां से, ये चौकी है और हम इतने बैठे हैं, इतने ऊंचे तक बैठी हुई गाय। खड़ी हुई गाय तो ऐसी लगे जैसे हाथी। इतना बड़ा ऐन, मोटे मोटे थन हाथ में पकड़ने में नहीं आवे, दिव्य सुगंध निकल रही है। बाबा बोले भैया ऐसी गाय भी हमने नहीं देखी, न ऐसी गाय देखी, न ऐसी तुलसी देखी।
आश्चर्यचकित हुए। कुछ तुलसी दल उसमें से बाबा ने लेकर के अपने कमंडल में रख लिए और फिर इसके बाद बाबा दर्शन किए बिहारी जी के, और उधर से जब लौट कर के आए तो कई संतों से बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं हमने कई संतों से कहा, हमारे जो गौड़ीय संत हैं, निम्बार्क परंपरा के जो भी संत मिले प्रेमी, उनसे हमने कहा कि चलो चलो ऐसी तुलसी और ऐसी गैया। तो बोले वहां सबको लेके आए तो ना वो तुलसी ना वो गैया। तो सब हंसवे लग गए हमको देख के। बोले बाबा काय को पागल बना रहे हो। बोले लेकिन ये अनुभूति हुई कि वह वृंदावन, वह वृंदा सामान्य वृंदा नहीं, जिन वृंदा देवी के नाम से इस वन को वृंदावन कहते हैं, उन वृंदा देवी ने अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन दिए और साक्षात कामधेनु गायों ने ही दर्शन दिए। उन ऐसे पूज्य बाबा महाराज, कितनी बातें हम उनकी आपको सुनावें। हम भाग्यशाली हैं जो ऐसे पूज्य बाबा का वात्सल्य हमें सुदीर्घ काल तक प्राप्त होता रहा। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी भी यहां पधारे, 2 बार पधारे बाबा का दर्शन करने के लिए। ब्रज में बहुत ध्यान देकर सुने, ब्रज में सबसे पहले गोरक्षा के लिए आवाज बुलंद करने वाले पूरे ब्रजमंडल में, और वो भी संत स्वरूप में, यदि कोई एकमात्र थे तो पूज्य बाबा महाराज थे। गायों के तस्कर बाबा के नाम से थर थर कांपते थे, और उस जमाने में मोबाइल नहीं था, उस जमाने में संसाधन नहीं थे। आज जैसे गोरक्षा समितियां और गोरक्षा दल का गठन हो गया है, ऐसा दल का गठन भी नहीं था। संभवतः ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ऐसे संगठन भी नहीं थे। उस काल में बाबा ने गोवंश की तस्करी को रोकने का, और सैकड़ों गौशालाएं उनके प्रभाव से खुली, लोग गौ सेवा के लिए प्रेरित हुए। अभी आजनौर में जो फरसा वाले बाबा की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, वो फरसा लेके रहते गोरक्षा के लिए। बाबा ने कही गैया छुड़ाते तो कहाँ रखते हो? बोले बाबा जगह नहीं है। बाबा ने आजनौर गौशाला बनाकर, आश्रम बनाकर उनको दिया। भाई कसाईयों से छुड़ाओगे तो गाय रखोगे कहाँ? एक भोले बाबा के बारे में है, शिव जी के बारे में, धन धन भोला नाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक वस्ती में बसा दे आप बसे वीराने में। पूज्य बाबा महाराज भोले बाबा जैसे ही थे। कितनी जगह, कितने गौशालाएं, कितने स्थान बना दिए स्वयं इस छोटी जगह में। और हम जब आते थे, जी को स्मरण होगा, जब हम आते थे तब तो इस मोहल्ले में कोई निर्माण ही नहीं था। क्या दिव्य रज थी अपने रमण रेती की, उस रज में आकर सब लोग बैठते थे, कोई निर्माण नहीं, बड़ी शांति, बड़ी नीरवता, पक्का रोड तो था ही नहीं। उस समय बाबा यहां आकर के विराजे, और अब और कुछ निर्माण दिखाई पड़ रहा है। उस समय तो बहुत कम से कम निर्माण था। वे चाहते तो बड़े से बड़ा प्रकल्प, बड़े से बड़ी भूमि वो ले करके, और सब परम सिद्ध संत, संकल्प सिद्ध महात्मा, लेकिन अपने जीवन भर केवल देने का काम, देने का काम, देने का काम किया। संग्रह परिग्रह से, संसार के आकर्षण से, मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा की कामना से वो पूरे जीवन पर्यंत मुक्त रहे।
और सच्चा साधु वही है जो 3 इच्छाओं से सर्वथा शून्य है, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। तीनों से बाबा परिपूर्ण रूप से सर्वथा शून्य थे। पर महापुरुषों को पहचानना बड़ा कठिन, उनको देखकर, उनके पास बैठकर, उनसे बातचीत करके ये समझ में नहीं आता कि ये अध्यात्म की इतनी ऊंची कक्षा में प्रतिष्ठित है। क्यों न हो, सिद्धों की परंपरा में सिद्ध ही होते हैं। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंतश्री समलंकृत पंडित बाबा श्री रामकृष्णदास जी महाराज, जो नाम रूप लीला धाम की निष्ठा की साक्षात प्रतिमूर्ति थे और संपूर्ण ब्रजवासियों ने जिनको अत्यंत आदर दिया, आज भी उनकी तिथि पर ब्रजवासियों के घर घर में उत्सव होता है। ऐसे पूज्य पंडित बाबा, परम सिद्ध संत, उनके शिष्य परम पूज्य अनंत श्री समलंकृत बाबा श्री कृष्णदास जी महाराज, परम सिद्ध संत, अपने गुरुदेव के ही समान और उनके साक्षात शिष्य होने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री बाबा महाराज, यादवेंद्र बाबा महाराज। हम तो बहुत समय तक समझ ही नहीं पाए कि बाबा गौड़ी परंपरा के हैं। हाँ, काफी समय तक आते रह गए, ये पता ही नहीं चला कि बाबा गौड़ी परंपरा के हैं। क्यों? यहां अखंड बालकांड का पाठ, बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। कहते बड़े ठाकुर सो काम ना आए। हाँ, बड़ी कुरजाए हुए में बहुत कष्ट आवे, और छोटे छोटे बालक को का एक लड़ुआ दे दो राजी, एक बर्फी दे दो राजी, एक टॉफी दे दो छोटो बालक राजी। तो कहते बंधऊ बाल रूप सोई रामू, ये बहुत जल्दी रीझ जाते हैं और इनकी सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। इसी का संपुट लगा करके कोई आता, बाबा हम बड़े दुखी हैं, बोले हम बालकांड सुनाओ, इसी का संपुट लगा करके। तो निरंतर बालकांड का पाठ होता हो और बाबा कोई ऐसी ब्रजवासी रज का तिलक रख लेते, ऐसे कोई व्यवस्थित तिलक बाबा लगाते नहीं थे। तो कैसे पता पड़े कि बाबा गौड़ी परंपरा के महात्मा हैं? लेकिन वे परम सिद्ध संत थे। संत थे कहना तो अच्छा नहीं है, अभी भी हैं। उस समय प्रकट रूप में थे, इस समय अप्रकट रूप में हैं, पर बाबा विराजमान हैं। वृंदावन के संत भला वृंदावन छोड़ के कहाँ जाएंगे? बाबा श्री ठाकुर जी की, श्री जी की नित्य सन्निधि में विराजमान है। प्रकट दिव्य वृंदावन का उन्होंने दर्शन किया। पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने भी यहां आकर कथा करी। मामा जी यहां आते थे बाबा का दर्शन करने, और जब ये दुर्घटना हुई है मामा जी के शरीर की, उस समय मामा जी यहां होते हुए गए। बाबा ने बुलाया और आपको स्मरण होगा कि बाबा ने आज्ञा की मत जा, मत जाओ, यहीं रह जाओ। कहा, लेकिन पूज्य मामा जी महाराज तो सारा जीवन संतों की सेवा में ही उनका समर्पित रहा। पूज्य मामा जी ने कहा, संतों की आज्ञा है, करह में उत्सव होता है, वर्षों का नियम है, उसे नहीं छोड़ा जा सकता है, कुछ भी हो। ध्यान दें सीता शरण जी। फिर बाबा ने कहा, तो ठीक है, जाए तो रहे होए, पर वहां ते कहूं मत जइयो, वहां से कहीं मत जाना। लेकिन फिर जिन संत ने आग्रह किया, उन्होंने, मामा जी ने कहा मैं नहीं जा सकता हूं, मुझे आज्ञा नहीं है। वो संत बोले
मैंने आपके नाम का प्रचार कर दिया है, आप नहीं आएंगे तो हम प्राण त्याग देंगे। मामा जी कोमल हृदय के संत वो व्याकुल हो गए, बोले जब अब चाहे हमारे जो होना हो सो हो, आप प्राण मत त्यागो हमारा। और मामा जी वहाँ से चले, वहाँ सत्संग भी किया और लौटते समय ऐसी हृदय विदारक घटना घट गई कि आज तक सारा वैष्णव जगत स्तब्ध है। और पूज्य बक्सर वाले मामा जी के सहसा तिरोधान होने की जो दुर्घटना है उसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं है। मामा जी का प्रथम उत्सव गोरेदाऊ जी में हो रहा था और गोरेदाऊ जी में दास ही कथा कह रहा था। मामा जी के उत्सव में पूज्य श्री हरिदास जी महाराज से परम पूज्य बाबा महाराज पूज्यपाद श्री यादवेंद्र दास बाबा महाराज को शरीर में बुखार था। उस ज्वर के समय बाबा आए, बुखार चढ़े हुए बाबा आए और मामा जी की एक छोटी सी छवि लेके आए। अब जो भी साथ में होंगे उस समय उनको स्मरण में होगा। एक छोटा सा वस्त्र उड़ा करके इतना छोटा चित्र मामा जी का लेके आए और हम व्यासपीठ से जैसे ही उतरे हैं बाबा को दंडोत किया। बाबा ने फोटो लिया और ऐसे देख करके कहा, अब तू या में प्रतिष्ठित है जा। ऐसे बोलते थे वो और बोले हमने प्रतिष्ठा कर दी है। यद्यपि यह बात हमें अपने मुंह से कहना नहीं चाहिए और मैंने आज तक कही भी नहीं, पर आज पूज्य बाबा के स्थान में हम बैठे हैं और बाबा की ये घटना मेरे सामने मेरे जीवन में घटी हुई प्रत्यक्ष घटना है। उन्होंने कहा, मामा जी को प्रार्थना की उन्होंने, या उनकी भाषा में कहें तो आज्ञा दी, हमारी भाषा में कहें तो प्रार्थना की कि अब आप उनके भीतर, इस बालक के भीतर स्थित हो जाओ। हमारी पात्रता तो नहीं है कि इतनी दिव्य विभूति जिनको साक्षात श्री किशोरी जी ने अपने अनुज के रूप में संबंध को स्वीकार किया हो, ऐसे भगवत साक्षात्कार संपन्न पूज्य मामा जी इस अपावन शरीर में, इस मलिन अंतःकरण में प्रवेश करें, ऐसी पात्रता तो हमारी नहीं है। लेकिन हम जब उसके पहले हम पूज्य श्री मामा जी के पद कम गाते थे, लेकिन वो बाबा ने जब से कह दिया उसके बाद से पता नहीं क्या चमत्कार हो गया कि हम शायद कोई ऐसी कथा नहीं जिसमें कोई न कोई मामा जी का पद न गाया जाए। और हम तो ज़्यादा सुने भी नहीं थे, हमको मामा जी की धुनें भी उतनी स्मरण में नहीं है, लेकिन प्रायः मामा जी की कृपा से गा लिया करते हैं। ऐसी पूज्य बाबा की कृपा। एक और घटना सुनाकर फिर हम लीला का आरंभ करेंगे। सूरज कुंड है, ये सूरज कुंड राधा कुंड के पास में ही है। कौन सा गांव है? हैं? छोटे। परम पूज्य श्री बाबा महाराज की जय। बाबूजी सीढ़ी पे आ जाओ, कुर्सी पे बाबा विराजेंगे, आप बैठ। हैं? नहीं नहीं कितना समय लेके आए बाबा? जल्दी जाएंगे।
नहीं, आप कुछ सुना के जाएंगे, ऐसे थोड़ी। आप मोहल्ले के हैं, बाबा आपके, आप बाबा के हैं, हम तो आपके बालक हैं। ये तो घर की कथा है, इसमें ऐसा कोई नहीं कि कथा के बीच में कोई महापुरुष नहीं बोल सकते, सब बोले। बाबा आपने तो बड़ी हृदय विदारक घटना थी सूरज कुंड की। राधा कुंड के पास गांव है, गांव का नाम याद नहीं आ रहा है, छोटे बन्ना, छोटा बन्ना। तो वहां एक भंडारा हुआ और उसमें एक छत गिर गई और छत के नीचे बहुत से संत, उनकी शरीर शांत हो गया। कितने संतों का शरीर शांत हुआ हमें स्मरण में नहीं है, बहुत संत गए थे, निश्चित संख्या बता पाना कठिन है। पूरा का पूरा छत ही नीचे आ गया, नीचे भी संत बैठे थे, ऊपर भी संत बैठे थे, भंडारा था बड़ा। यद्यपि उनके लिए भागवत के पाठ भी हुए, उत्सव भी हुआ, सब हुआ, लेकिन जो संत इस प्रकार से दुर्घटना में गए थे वे सब इसी कामधेनु आश्रम में पूज्य बाबा के अतीन्द्रिय जगत में उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि बाबा हम तो इस तरह से मृत्यु होने के कारण भटक रहे हैं, हमको ठिकाने पे पहुंचाओ, हमको सही जगह पहुंचाओ, हमारी आत्मा भटक रही है। बाबा को बार बार आकर वे कहने लगे संत। उस समय हमारी कथा शरणागत आश्रम में चल रही थी और बाबा को बुखार था और उस बुखार की अवस्था में, बहुत ध्यान देकर सुने, बाबा बुखार की अवस्था में, खूब तेज ज्वर था महाराज जी, और शरणागत आश्रम में श्री बिहारीदास जी भक्तमाली जी के यहाँ पहुंचे और बोले देख मोए बहुत जोर को बुखार आए रहो है। हाथ दिखाया, एकदम तप रहा था शरीर। बोले हमें बहुत जोर का बुखार आ रहा है, लेकिन एक आवश्यक बात कहने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और कह के मैं तुरंत चला जाऊंगा, बैठूंगा नहीं मैं। उन्होंने कहा वो संत जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई है वो हमको विश्राम नहीं करने देते, कहते हमारा उद्धार करो। तो मैंने आज 3 दिन हो गया, वो बार बार आते हैं, मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे लिए इतना भंडारा फिर से हुआ, शांति हुई, कीर्तन हुआ, भागवत का पाठ हुआ, तो तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, तो तुम ही बताओ तुम्हारा कल्याण कैसे होगा, तुम सही ठिकाने पे कैसे पहुंचोगे। अब ये बात भी हमसे संबंधित बात है, हमको कहना नहीं चाहिए, पर बाबा का स्मरण इससे जुड़ा हुआ है इसलिए कहना पड़ रहा है। बाबा ने कहा, उन संतों ने कहा इस दास का नाम लेकर कि राजेंद्र दास बाबा सूरज कुंड में स्वयं आवें और स्वयं संपूर्ण भक्तमाल का पाठ करें गा बजा करके, और फिर अपने हाथ से ठाकुर जी को तुलसी जल पधरा कर भोग लगावें। और फिर संतों को जिमावें, झरा करें, गांव का झरा, संतों का झरा करें, और किसी से कुछ ले नहीं, और कह दिया बाबा ने। हाँ, भगत चेताना मना, ये स्वयं उनको ही करना है, दूसरे का सहयोग नहीं लेना उस काम में। और फिर संतों को पवाने के बाद वो प्रसाद, ठाकुर जी का, संतों का प्रसाद हम सब के लिए चरणामृत प्रसाद अर्पित करें तो हम सब श्री जी की निकुंज में पहुंच जाएंगे। इतनी बात सुनाकर बाबा बोले
अब देख तक तू कान खोल के सुन ले, या तो या जन्म में कर लीजो या काऊ दूसरे जन्म में करनो तो ये पड़ेगो। ऐसे कह के बाबा चले गए। अब हमारे मन में ऐसा चुभ गई वो बात, या जन्म में, फिर नहीं तो किसी जन्म में कर लेना। एक तो संतों की सेवा का कार्य, और हम वो व्यस्त तो हम थे ही, लगातार व्यस्त हैं। कम से कम ऐसा समझो कि 25-26 वर्ष तो लगातार व्यस्त रहते हो गया। दिन कहीं, रात कहीं, सुबह कहीं, शाम कहीं, ऐसे ही। अभी भी शरीर की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम 1 घंटे भी बोल सकें, क्योंकि अष्टयाम में कुछ श्रम अधिक हुआ और ज्वर में ही श्रम करते रहे, कंठ बोल गया, और फिर शोभा यात्रा में और चले गए। तो शोभा यात्रा की तो शोभा बन गई, हमारी शोभा बिगड़ गई। डीजल का धुआं और ये और वो सब धुआं धक्कड़, और अस्वस्थ थे बाबा। और उसी समय पानी और बरस गया, ऊपर से रस बरसने लग गया, भीज गए। तो उसका प्रभाव तो शरीर तो सब लोगों के पांच भौतिक है ही हैं, तो ऐसा शरीर पर थोड़ा उसका प्रभाव है। तो व्यस्तता तो लगातार रहती है, लेकिन वो बात बाबा की हमारे मन में बैठ गई। पर यहां के जाने के बाद हमको जाना था राजस्थान। अब इतने जल्दी तो कोई कार्यक्रम किसी को कह दें, कल से ही परसों से कहीं तैयारी हो और अकस्मात कह दिया जाए कि बस अब आपके हम नहीं आ सकेंगे, तो हम तुम तो नहीं आ सकोगे, उस पर बेचारे पे क्या बीतेगी जिसकी तैयारी हो गई। तो हमने कहा भाई अब तो धीरे धीरे समय तो निकालना पड़ेगा। तो राजस्थान गए, सीकर में तो उधर कार्यक्रम था शेखावाटी क्षेत्र में। वहां से फिर मन में ये संकल्प किया कि यहाँ जो कुछ चरणों में आएगा वो उसी काम के लिए। तो जो भी आया, फिर लौट के वृंदावन नहीं आए बाबा, वहां उसमें तो गाड़ी भी नहीं थी अपने पास, सीधे गिरिराज जी चले गए। गिरिराज जी में ठहर गए, फिर सूरज कुंड गए, वहां सारी व्यवस्था की, और वहां 3 दिन में स्वयं ही 56 कवित्त सहित पूरी भक्तमाल का पाठ किया। और भी कई संत थे, नित्य का प्रसाद तो होते ही था। आखिरी दिन 7 कोस का जरा और पूरे गांव का जरा, पूरे गांव का जरा हुआ। बाबा से हमने कहा बाबा आपको आना पड़ेगा। बाबा अस्वस्थ थे पर बाबा नहीं पहुंच पाए। वहां का प्रसाद लेकर जब हम बाबा के पास आए तो बाबा ने हृदय से लगा के कहा, उन सब संतों को आपका आशीर्वाद तुझे मिल गया है, वो सब अपने ठिकाने पे पहुंच गए। बाबा कहते थे ठिकाने पे मतलब श्री जी के चरणों में पहुंच गए, निकुंज में पहुंच गए, वे सब अपने ठिकाने पे पहुंच गए हैं। और तोय खूब आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको काम है गए हो। ऐसे ऐसे परम सिद्ध संत पूज्य बाबा महाराज जड़खोर में गौशाला की स्थापना भी उनके सामने ही हो गई थी। बाबा बड़े प्रसन्न थे। हमसे एक बात उन्होंने कही, का देख जड़खोर में गौशाला तो स्थापित है गई है, पर वहां कभी कोई उत्सव करना बड़ा तो किले वाले हनुमान जी जो हैं वो बोले मूर्ति नहीं है। डी के किले में जो हनुमान जी विराजे हैं, बाबा के शब्द हैं, डी के किले में बैठे हुए जो हनुमान जी हैं वो मूर्ति नहीं है, वो साक्षात श्री हनुमंत लाल जी विराजमान है। और लोगों को भेजते भी थे बाबा। कोई कष्ट होता तो कहते वहां इतने मंगलवार दर्शन करके आओ, इतने शनिवार दर्शन करके आओ, तुम्हारा कष्ट चला जाएगा।
तो बाबा बोले कि कोई कार्यक्रम शुरू करना, वहाँ उत्सव करना, तो उसके पहले हनुमान जी को एक डलिया लडुआ कम से कम और उनको पुष्प अर्पित करके प्रणाम करके आना। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अरे मुंडी तो पीछे करो। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तब से महाराज जी नियम है ऐसा कि जड़खोर में कोई उत्सव हो और दास की उपस्थिति उसमें है तो हम पहले ही कह देते हैं गौशाला के घी के एक बड़ी डलिया भर के लड़ुआ बनवा के लाना। बाद में गौशाला में प्रवेश करेंगे, पहले वहाँ और लक्ष्मण जी के यहाँ भोग लगा करके तब। लक्ष्मण जी तो डीग के मालिक हैं, प्राचीन मंदिर है लक्ष्मण जी का, तो हनुमान जी लक्ष्मण जी को मना के तब हुआ। और आज तक किसी कार्यक्रम में कोई कष्ट नहीं हुआ। ये पूज्य बाबा महाराज का प्रताप, बाबा महाराज का प्रभाव। पर सच्ची बात यह है बाबा, जो वस्तुतः सिद्ध संत होते हैं वो अपने को जीवन भर छिपाए रहते हैं।